नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान के दिन राज्य के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उतरेंगे। पीएम यहां दो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा द्वारा जारी बयान के अनुसार पीएम मोदी की पहले 2:55 से दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में रैली है। इसके बाद वे हावड़ा के उलवेड़िया में 4:25 से रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने मेरठ जिले में भूमि आवंटन अनियमितता में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी समेत महकमे के 3 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया। तीनों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी किया। ये घोटाला मेरठ के बिसौला में हुआ था। यहाँ ग्राम सभा की जमीन अवैध ढंग से आवंटित की गई थी। केरल में चुनाव अभियान के दौरान एक ट्वीट के कारण कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बड़ा ट्रोल हो गई। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कमेंट किए जाने लगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमें गर्व है कि केरल में हमारे 50% उम्मीदवार 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच है। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के ज्ञान और अनुभव के साथ मिलकर वे एक जबरदस्त ताकत बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्हें केरल के लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाएगा ताकि यूडीएफ के दृष्टिकोण को महसूस किया जा सके। वास्तविकता यह है कि विधायक बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ट्वीट के बाद ट्विटर पर MLA इज 25 पर ट्रेंड करने लगा। किसान यूनियन ने किसानों में जान फूंकने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा है। इसके तहत अब किसानों से पैदल ही संसद मार्च तक चलने की अपील की गई, जिससे सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे। मोर्चा के नेताओं की ओर से कहा गया कि वो जल्द इस पैदल मार्च की तारीख का भी ऐलान करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए किसानों को अपने वाहन से सीमा तक आना होगा। उसके बाद वो यहाँ से पैदल ही संसद तक जाएंगे, वहाँ अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना के आईसीयू बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए थे, जिनके बाद 33 अस्पतालों में कोविड के 842 सामान्य बेड और आईसीयू के 230 बेड की वृद्धि कर दी गई। अस्पतालों को बड़े आईसीयू और सामान्य बेड की सूची डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर भी अपडेट करने का निर्देश दिया गया। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं यह चिट्ठी उन सभी राजनीतिक पार्टियों को लिख रही हूं जो भाजपा के खिलाफ है। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली सरकार के खिलाफ पास हुआ एनसीटी बिल है, जो दोनों सदनों से पास हो गया है। केंद्र सरकार ने एक चुनी हुई सरकार की ताकत चीनकर उपराज्यपाल को दे दी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2 बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराया। अमेरिका के आधारभूत ढांचे को सुधारने और चीन से मुकाबले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को $2 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रपति ये ऐलान पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में करेंगे। माना जा रहा है कि इससे न केवल अच्छे वेतन वाली लाखों नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि देश की बुनियादी सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। वर्तमान सदी में किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है। अयोध्या में भक्तों के पहुंचने तथा दर्शन कर वापस जाने के लिए 2 बेहतरीन लेन बनाने की योजना है। इसके अंतर्गत पुरुष व महिलाओं के लिए पृथक दर्शन लेन तैयार किया जाएगा। इसी रास्ते से जाकर आराम से पुरुष व महिला श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन कर सकेंगे। ये निर्णय महिला श्रद्धालुओं की सहूलियत के मद्देनजर किया गया। मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुष व महिलाएं भिन्न भिन्न लेन में व्यक्त हो जाएंगे। इसी रास्ते में आगे बढ़कर भक्तजन रामलीला का दर्शन कर फिर से भिन्न भिन्न रास्ते से बाहर की ओर निकलेंगे। ये डबल लेन तकरीबन 50 मीटर लंबी होगी। सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल भी बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार है। राजश्री प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म कहानी से राजवीर देओल अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। ये फिल्म स्वराज आर बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या के निर्देशन में बनेगी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और राजवीर के दादा धर्मेंद्र ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जमकर तारीफ करते नजर आए। विराट कोहली की कप्तानी में ऋषभ पंत ने पिछले कुछ दिनों में क्रिकेट के हर प्रारूप में खूब रन बनाते नजर आए और टीम की सफलता में उनकी अहम भूमिका रही। वीरेंद्र सहवाग जिन दिनों क्रिकेट खेलते थे वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता था, और अब उन्होंने ऋषभ पंत को इंडियन नेशनल टीम का अगला सुपरस्टार करार दिया है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ललितपुर की हर छोटी मोटी खबर और देश विदेश की खबर आप तक समय समय पर जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.